ग्राम चौपाल में दिखे डिप्टी सीएम के कड़े तेवर, भूमाफिया कब्जेदारों को लेकर डीएम को दिए ये निर्देश। आगरा के बमरौली कटारा में आयोजित ग्राम चौपाल को संबोधित करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ग्राम चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा लाभान्वित किया गया। साथ ही पीएम व सीएम आवास योजना और स्वयं सहायता समूह संस्थाओं को लोन के चेक वितरित किए। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित किया। आप नहीं बल्कि सरकार है आपके द्वार, मंच से संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को रूबरू कराया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में आपको कुछ सरकार के नुमाइंदों और सरकार तक जाना होता था, लेकिन मोदी और योगी सरकार में सब कुछ बदल गया है। क्योंकि आप सरकार हैं, आप ही ने हमें सरकार होने का दर्जा दिया है। इसीलिए आप नहीं बल्कि सरकार आपके द्वार है। आपके द्वारा क्या आपकी सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। अखिलेश पर बरसे उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गंगा नदी में क्रूज के संचालित होने पर जो ट्वीट और टिप्पणी की थी, उसको लेकर पलटवार किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव को क्रूज के संचालित होने से नाविकों के बेरोजगार होने की समस्या सामने दिखाई दी, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं दिया कि क्रूज कोई 1 या 2 किलोमीटर नहीं चलता, बल्कि काफी लंबी दूरी उसे तय करनी होती है, जबकि नाविक 1 या 2 किलोमीटर का सफर तय करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए यही नहीं रुके। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि पहले सरकार में प्रदेश में कट्टे और तमंचे की फैक्ट्री संचालित होती थी, अब क्रूज संचालित हो रहा है, जिससे विदेशी निवेश तो आएगा ही बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। क्रूज काशी से कोलकाता के लिए शुरू हुआ है। कुछ दिनों बाद यही क्रूज काशी से आगरा और फिर दिल्ली तक भी जाएगा। युवाओं के रोजगार की बात तो सपा सरकार करे ही नहीं, क्योंकि उनके कार्यकाल में किस तरह का रोजगार युवा को मिला यह सभी जानते हैं। भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रशासनिक अधिकारियों के बीच ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों ही पसंद नहीं है, इसलिए तो नकेल कसने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों कर्मचारियों की जांच पड़ताल की जा रही है और उन्हें इस सरकार में जेल भेजा जा रहा है, जबकि इससे पहले की जो सरकारें थी उनमें ऐसा कभी नहीं होता था। इस समय भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी शिकायत मिल रही है उन पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार भूमाफियाओं से किसानों और गरीबों की भूमि को मुक्त करा रही है। अगर आप भी किसी भूमाफिया से पीड़ित है तो उसकी शिकायत आगरा जिला अधिकारी ने कीजिए। उन्होंने खुले मंच से ही आगरा के जिला अधिकारी को कहा कि जमीन कब्जाने और भूमाफिया से संबंधित कोई भी शिकायत करता है उसकी जाँच कीजिए। मामला सही होने पर गरीब की भूमि को मुक्त कराने और उसे दिलवाने के लिए बुलडोजर संग ले जाए। बेहिचक होकर उस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवाए और किसान और गरीब की भूमि को उसे दिलवाने का काम कीजिए। ग्राम चौपाल के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंच से ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि जितने भी गांव में तालाब और चारागाह की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हो रखा है उन्हें तुरंत हटवाएं, जिससे तालाब को द्वारा अमृत सरोवर योजना के तहत उनका जीर्णोद्धार हो सके और चरागाह की भूमि को आम जनमानस के उपयोग में लाया जा सके। सरकार दे रही है मुफ्त राशन। केशव प्रसाद मौर्य ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन लोगों से पूछा कि उन्हें इस समय मुफ्त में राशन मिल रहा है या नहीं, तो लोगों ने कहा कि राशन मिल रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार से जन कल्याण के लिए काम कर रही है। सरकार आपका साथ दे रही है तो आपको भी सरकार का साथ देना होगा। हर घर को मिलेगा शुद्ध पेयजल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से कहा कि सरकार पेयजल पर भी पूरा तरीके से काम कर रही है। हर घर में हैंडपंप हो, हर घर में नल का कनेक्शन हो। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशेष योजना लाई गई है, तो वही शहर वासियों को तो गंगा जल की आपूर्ति हो रही है। G20 यानी दुनिया के 20 सबसे संपन्न देश, उन देशों की जो समिट है जिसका अध्यक्ष इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अध्यक्षता कर रहा है, उसकी समिट आगरा में भी होने जा रही है। अब दुनिया के किसी देश से अगर कोई हमारे आगरा में आवे, उत्तर प्रदेश में आवे, हिंदुस्तान में आवे और कहे कि हम जरा गांव चल के देखना चाहते हैं, और अगर गांव में गंदगी दिखाई दे तो क्या ये अच्छा है? क्या
हम लोगों ने यह आह्वान किया है, आपसे अपील किया है, और आज फिर मैं सार्वजनिक रूप से आप सबसे प्रार्थना करता हूं, सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे पूरे गांववासी मिलकर के गांव को स्वच्छ बनाने के लिए 2 घंटे का श्रमदान कर दीजिए। पूरे गांव से गंदगी सदा सदा के लिए विदा हो जाएगी। ये करने की जरूरत है। करोगे? जरा हाथ उठा के बताओ जो लोग करने को तैयार हैं। मैं फिर आऊंगा इस गांव में, ध्यान रखना। फिर करना चाहिए। स्वच्छ भारत का मतलब है स्वस्थ भारत। बीमारी फिर नहीं आएगी। स्वयं आप सब जानते हैं अनेक प्रकार की योजनाएं। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र मैं यहां पर दे रहा था। कोई अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, हमारी सरकार का मतलब सबका साथ, सबका विकास। हमारी यहां पर मातृशक्ति बैठी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण का भी एक बड़ा लक्ष्य लेकर के यहां पर काम कर रहे हैं। और उसका छोटा छोटा स्टॉल जो आप देख रहे हैं यहां पर लगा हुआ है। समाधान, अब गांव में समाधान कैसे होगा? अब यहां पर अगर कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान होना चाहिए। यहां सारे अधिकारी और कर्मचारी सब बैठे हुए हैं। कोई समस्या आ जाए तो आप उस समस्या को लेकर के लखनऊ आवे, यह तो काफी कुछ चलता रहता है, लेकिन लखनऊ से सरकार आपके पास आवे, यह एक बदलाव पूरे प्रदेश के अंदर दिखाई दे। इसी के क्रम में उनका कनेक्शन नहीं मिल रहा है, उनको बुला करके बैठक कराइए और कनेक्शन की समस्या का समाधान करें। और मीटर ज्यादा चल रहे हैं, काम करेंगे। यह भी कहूंगा, यहां हमारी क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, छोटी छोटी नदी नाले, लोगों ने स्वार्थ में कब्जा कर लिया, जल स्तर नीचे चला जा रहा है। हम लोगों ने उन नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान चलाया है। इसे क्षेत्र पंचायत के माध्यम से भी मनरेगा के काम को कराया जाना सुनिश्चित करके एक गांव से दूसरे गांव को जो जोड़ने वाली व्यवस्था है, उसको क्षेत्र पंचायत के माध्यम से करके हमको उसको भी विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम करना। हमारा संपूर्ण ग्राम विकास का एक लक्ष्य है, और वो संपूर्ण ग्राम विकास में आप सबका आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। मैं आज यहां पर आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मैंने गांव के अंदर आपका पंचायत भवन भी देखा है। आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनता है, 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब परिवार उस कार्ड से करा सके, इसकी उस जनपद आगरा में चौपाल अभियान के अंतर्गत गांव की समस्या का गांव में समाधान, इस अभियान को सफल बनाने के लिए आज ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। जो काम हुए तो उनका निरीक्षण किया गया है, जो काम नहीं हुए उनको अभियान चला करके पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जो चक मार्ग होंगे, चाहे तालाब की जमीन होगी, चाहे चारागाह की जमीन होगी, चाहे सार्वजनिक चीजों की कोई भी जमीन होगी, उनको नाप करा करके, जांच करा करके और उन जमीनों को खाली करा करके जनहित के लिए जो उपयोग में आना है उसको उपयोग करने का काम करेंगे। विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता थी, है और रहेगी। डबल इंजन सरकार के माध्यम से लगातार गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की, महिला सशक्तिकरण की, गांव के विकास की, नौजवानों के बमरौली कटारा के ग्राम चौपाल कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अतिथि, समस्त जन
शिकायतें बड़ी संख्या में अगर 25 शिकायतें आई हैं तो इसका मतलब है कि समस्याओं का समाधान हो रहा है, जो बची उनका भी समाधान। सर ब्लॉक प्रमुखों की कह देना बैठ करके